दोबारा से नाम पड़ेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक और टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का लेके आए हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस इस चैप्टर अब हम जानेंगे ना। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच oppose the change in the current by producing EMF in opposite direction। किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो अपने अंदर होने वाली करंट के चेंज को अपोज करे, उसी करंट में चेंज हो रहा है उसे अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन सच अ वे दैट इज अपोज द चेंज। बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस करके, और ईएमएफ किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी? ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस करेगी कि वो उसके चेंज को अपोज करे। इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से। सपोज करते हैं ये हमारी कॉइल है, इट इज आवर कॉइल, ये हमारी कॉइल थी। अब इस कॉइल में हमने करंट दिया, आई करंट देना स्टार्ट किया। करंट ऐसी कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, करंट गेट इंक्रीज विद इन अ कॉइल। तो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। वो क्या कहती है कि वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे अपोज करना है। करंट प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी इट शुड बी अपोज्ड, अपोज होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अपोज करने के लिए वो क्या करती है? ईएमएफ पैदा करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन वो प्रोड्यूस करती है सो एज टू अपोज अ चेंज। जैसे कि जो करंट है उसे अपोजिशन हो और करंट में चेंज आए, तो कह सकते हैं पहली बात। सेकंड, हम दूसरी कॉइल लेते हैं, अब करंट बढ़ रहा था, अब यहां पे क्या हो रहा है? करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज, करंट गेट डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ किधर पैदा होगा? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो उसको इंक्रीज कर सके या उसे बढ़ा सके, इसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। करंट इधर जा रहा है तो ईएमएफ इधर जाएगा ताकि उसकी करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे बढ़ा सके, कुछ समय के लिए उसे इंक्रीज कर सके। तो यही प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। सेल्फ इंडक्टेंस is simply is that property that oppose the change within the current which flowing within a coil। जो कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसे अपोज करें। इट इज जस्ट सेम लाइक इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस तरीके से इनर्शिया होती है मोशन के अंदर, उस तरीके से करंट की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है करंट के लिए। नोट इट डाउन।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक टॉपिक दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के बारे में बताएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो बताती है या वो रजिस्ट करती है एनी काइंड ऑफ चेंज विद इन अ करंट। जो करंट के अंदर कोई भी चेंज पैदा हो रहा है उसे अपोज करती है। और ये कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन। ईएमएफ को अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके या प्रोड्यूस करके ये करंट में चेंज को अपोज करती है। इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को हम लॉ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे करती है ये? सपोज करते हैं हमारी कॉइल है, इस कॉइल में हमने करंट को इंक्रीज किया। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? ये करंट में चेंज हो रहा है उसे अपोज करना। तो अब वो करंट इस तरीके से पैदा, जो ईएम बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर या कॉइल के अंदर, ईएम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो करंट के चेंज को या करंट के इंक्रीज को अपोज करेगी। करंट इंक्रीज ना हो, जितना करंट है उतना करंट बना रहे। तो करंट इंक्रीज इधर हो रहा था तो ईएमएफ इधर जाएगा, सो एज टू अपोज इट। सिमिलरली जब करंट डिक्रीज हो रहा था, करंट गेट डिक्रीज, जब करंट डिक्रीज हो रहा था तो ऐसी कंडीशन में ईएमएफ इधर जाएगा सपोर्ट देने के लिए। इसे सपोर्ट देने के लिए करंट जो था उसे जितना करंट था उतना बना रहे, उसमें डिक्रीजमेंट ना आए। इसके लिए करंट जो होगा वो इधर की साइड मूव कर जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो लिंक होता है कॉइल के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फॉर अ गिवन कॉइल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फॉर अ गिवन कॉइल, जो फ्लक्स होता है इज डायरेक्टली proportional to current, proportional to करंट आई, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। नाउ जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, सो फाई इक्वल्स टू एल आई। फाई बिकम इक्वल्स टू एल आई। यहां पर हमारा एल जो है, एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, where L is the self inductance. where हमारा L जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं या एल डिफाइन, एल को डिफाइन करना है। एल क्या है? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, when 1 ampere of current flowing
through the coil through the coil. In that case, then magnetic flux produce is equal to self inductance. मीन टू से जब आई बराबर 1 एम्पियर हो, तो ऐसी कंडीशन में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा. दैट इज phi इक्वल्स टू L इंटू 1. सो phi इक्वल्स टू L. जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा वही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा. नाउ हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला था. सेकंड, ये एक तरीका था डिफाइन करने का मैग्नेटिक फ्लक्स को या एल को डिफाइन करने का. दूसरे तरीके से ईएमएफ के एस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे उससे देखते हैं. बी, जैसा हमें पता है ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बाय फैराडे सेकंड लॉ, डी फाई डी टी नेगेटिव साइन ईएमएफ. और फाई की जो वैल्यू है वो है एल इंटू आई के बराबर है. फाई जो है एल इंटू आई के बराबर है. सो फ्लक्स बिकम इक्वल्स टू नेगेटिव डी अपॉन डी टी इंटू एल आई. एल को बाहर निकाल लेते हैं. नेगेटिव डी आई डी टी इक्वल टू ईएमएफ. नेगेटिव डी आई डी टी. तो ईएम के एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं जब नेगेटिव डी आई डी टी और सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, rate of change of current is equal to 1 ampere. मीन टू से डी आई डी टी जो है 1 के बराबर हो, डी आई डी टी जो है 1 के बराबर हो, इक्वल टू 1. ऐसी कंडीशन में जो ईएमएफ पैदा होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा. ईएमएफ प्रोड्यूस बिकम इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस. नेगेटिव साइन जो है केवल डायरेक्शन में दिखाने के लिए यूज किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया नहीं. बीच में से लैग करता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी धुंधला धुंधला. बताते हैं प्रश्न. ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. जो ऐसा यूनिट होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वो हेनरी होती है. ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. डायमेंशंस
ऑफ एल, एल की डायमेंशन, तो एल की डायमेंशन के लिए हमारे फॉर्मूला है फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई। नाउ एल हमारा बराबर होता है फाइव इंटू आई के बराबर। नाउ जो फ्लक्स और ये फ्लक्स जो है फ्लक्स वो बराबर है हमारा बी ए के बराबर है, एंड हम एफ इक्वल्स टू क्यू वी, वी इक्वल्स टू बी बराबर होता है हमारा एफ अपॉन क्यू वी। सो फ्लक्स को हम कह सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी इंटू ए। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स का डायमेंशन निकलेंगे। तो पहले डायमेंशन ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स को निकालते हैं, उसके बाद एल की डायमेंशन बड़े आसानी से निकलेंगे। फोर्स के डायमेंशन होते हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया के एल का होल स्क्वायर, चार्ज का होगा हमारा ए टी, और वेलोसिटी का एल टी माइनस के वन, एल टी माइनस के वन। नाउ एल का मल्टीप्लाई यहां पे किया एम एल थ्री टी माइनस टू नाउ ए से ए कैंसिल हुआ, नो ए तो रहेगा, एक एल बचा, और टी से टी, टी वन माइनस वन, तो वन टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है एम एल थ्री टी माइनस टू ए एल। नाउ एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। जो फ्लक्स का हमारे डायमेंशन निकले वो ये निकले, और फ्लक्स के डायमेंशन अगर ये निकल रहे हैं तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ, फ्लक्स के डायमेंशन ये हैं, तो अब एल के डायमेंशन क्या होंगे, सेल्फ इंडक्शन के, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऑफ एल, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। नाउ फ्लक्स के जो डायमेंशन वहां निकला वो वहां निकला एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस के वन, और करंट का जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं एम्पियर, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर। सो एल के डायमेंशन हमारा हो गया एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस का टू। ठीक है बेटा, तुम क्या कर रही हो, क्यों करते ना सब बेटा वाट वाट आ रहा ना, वाट वाट वो नहीं आएगा, नहीं स्वाप आएगा।
हाँ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्ट कॉइल कनेक्टेड सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ पैरेलल। जब कॉइल को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना पैदा होता है। सेल्फ इंडक्टेंस in the coil connected in series or parallel, सीरीज ऑफ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो ऐसी कंडीशन सेल्फ इंडक्टेंस कितना पैदा होता है। तो देखिए ना, L1 L2 ये कनेक्शन है सीरीज का। जब हम कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जैसा पता है इन सीरीज कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है ईच कॉइल से वो सेम रहता है। करंट पासिंग थ्रू ईच कॉइल remain same what first A B EMF through each coil get divided, each coil get divided. So इधर EMF 1 इधर EMF 2। now EMF become equals to टोटल EMF कितना हुआ कॉइल का, टोटल EMF ऑफ कॉइल बिकम इक्वल टू E1 प्लस E2। EMF1 एंड EMF2 के बराबर हमारा टोटल कॉइल का करंट बनेगा। अब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था L di अपॉन dt। दो फॉर्मूले को रखते हैं, EMF इक्वल्स टू L1 di अपॉन dt प्लस L2 di अपॉन dt। हाँ, और
टोटल करंट ये भी इतना ही है, L di अपॉन dt इक्वल्स टू L1 di अपॉन dt प्लस L2 di अपॉन dt. Now di अपॉन dt इक्वल्स टू L1 प्लस L2 di अपॉन के dt. इससे ये कैंसिल हुआ तो L बराबर हमारा हो गया L1 प्लस L2 इन सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में हमारा ईएमएफ इतना पैदा होता है. सिमिलरली in parallel connection, जब कनेक्शन पैरेलल होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो करंट होता है या चेंजिंग करंट होता है वो सेम रहता है. करंट remain no current remains same, not EMF remains same. EMF remain same and current get divided. Current get divided. जब दो कॉइल को हम इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट करते हैं L1 L2. So I equals to I1 plus I2. I equal to I1 plus I2. हम इसे रेट ऑफ चेंज भी कर सकते हैं. रेट ऑफ चेंज di अपॉन dt इक्वल्स टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt. हमारे पास EMF का फॉर्मूला था EMF इक्वल्स टू L di अपॉन dt. तो di अपॉन dt हमारा हो जाता है EMF अपॉन L के बराबर. तो इसकी जगह हम रख सकते हैं EMF अपॉन L, इसे रख सकते हैं EMF अपॉन L1 प्लस EMF अपॉन L2. नाउ सबसे EMF कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन L इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन के L2 हमारी वैल्यू निकल के आती है. तो ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस कितना पैदा होता है सर्कुलर कॉइल के अंदर, हम जाइए देखते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस विद इन द कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस विद इन अ कॉइल कितना पैदा होगा. जैसा हमें पता है हमारी
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन आई अपॉन के एल, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। नाउ फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स बराबर होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस विद इन अ कॉइल जो बराबर होता है बी ए के बराबर होता है। नाउ बी की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो रखते हैं इसमें फाई इक्वल्स टू म्यू एन आई अपॉन एल इंटू ए। नाउ जो मैग्नेटिक प्लस का ये हमें फॉर्मूला मिला था, फ्लक्स का फॉर्मूला एल इक्वल टू आई फॉर्मूला हमारा था, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इन दोनों को लेकर के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सो एल आई जो होता है हमारा बराबर होता है म्यू एन आई ए अपॉन एल। आई से आई कैंसिल हुआ तो एल बराबर बना म्यू एन ए अपॉन एल। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी कॉइल के अंदर, एन नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? इफ एन नंबर्स ऑफ टर्न प्रेजेंट within a coil n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है तो L इक्वल्स टू म्यू एन ए अपॉन एल इंटू एन। सो L की वैल्यू हमारी हो गई म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन का L के बराबर हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई। नाउ जो म्यू था वो बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, किसी मीडियम का म्यू म्यू नॉट के बराबर होता है, तो म्यू जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा म्यू आर एंड म्यू नॉट के। तो हम म्यू की जगह म्यू आर अपॉन म्यू नॉट रख सकते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमारी बनती है, सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन का एल, वेयर ये कोई नहीं है, पता ही होगा